हेलो जी, राम राम सभी को। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर सेफ होंगे। अभी महामारी ख़त्म नहीं हुई है, अभी सेफ ही रहिएगा। और हम तो टूर करके आ गए भाई। अब हमारी बोले तो, क्योंकि हम तो एक साल में एक आपके निकले हैं। क्योंकि महामारी तो फरवरी से चल रही थी, मार्च से, फरवरी से शुरू हो गई थी इंडिया में तो। पर हम लोग एक साल से नहीं निकले थे। हर बार छुट्टियों में जाते थे, दीदी आती थी छुट्टियों में रहने, दोनों दीदियाँ। तो हम गंगा जी जाते बस, और कहीं निकल ही नहीं पाते लंबे सफ़र में। क्योंकि हमारे यहाँ तो वही भैंस हैं भाई, तो भैंसों को तो छोड़ नहीं सकते, उनका टाइम है। उसे देख के हम सोचते हैं कि चलो कोशिश करते हैं कि घूम आएंगे, पर नहीं हो पाता। हम गंगा जी जाते हैं हमेशा, गंगा जी और बेलोन। तो अभी वही अपने डेली की ड्यूटी पे चलते हैं। हेलो फ्रेंड, आज बन रही है भिंडी। आप देख सकते हो, हाँ, प्याज वाली बन रही है आज। भिंडी दो प्याज नहीं बन रही है। क्या? एकदम सिंपल बनाऊंगी, ऐसे ही काट के। आज कुकू का मन है भिंडी खाने का, प्याज वाली, तो मैं वही बनाने वाली हूँ। इसे पता नहीं आज अचानक कहाँ से भिंडी दो प्याज़ा। एक्चुअली क्या है ना, बहुत पहले बनाई थी, आपके साथ शेयर भी की थी। तो पता नहीं क्या अचानक से दिमाग में आ गया कि मम्मी वो वाली सब्ज़ी बनाओ। जैसी पापा सब्ज़ी लेकर आए, घर में घुसे, तभी बोल पड़ी। अब क्या है ना कि अब 2-3 प्राणी हैं हम लोग घर में। अभी दो दो सब्जियाँ मुझसे तो हो नहीं पाता। तो मैं कोशिश यही करती हूँ जो मम्मी को पसंद है वो ही बनाऊँ। अब भिंडी तो मम्मी को पसंद है नहीं, और वो खाती भी नहीं, और ख़ासकर प्याज का तो कुछ बहुत ही कम खाती हैं। तो मैंने सोचा चल अलग से ट्राई करती हूँ, क्योंकि भिंडी दो प्याज़ा में तो लहसुन प्याज का पेस्ट भी पड़ता है, साथ में प्याज भी पड़ती हैं, और फ्राई भी करते हैं वो। मतलब वो बहुत ज़्यादा ऑयली सब्ज़ी हो जाती है। तो मैंने कहा चल ट्राई करती हूँ। तो फिर सोचा तो था कि बनाऊंगी, पर फिर लगा यार मम्मी बोलेंगी कि ना मुझसे ना खाई जा रही, अब क्या बना दिया, फिर अलग बनाना पड़ेगा। ओह, इसमें क्या लाई है दीदी? क्या लाई है तन्नू? क्या लाई है? क्या बता? पुआ के पोला। निकाल के दिखा, निकाल के दिखा। 1 रुपए की चीज में इतना बड़ा थैला पोला। मुंह पे कैसे निकलेगा? जैसे निकालोगे वैसे ही तो निकलेगा। ये देखो, बिल्कुल खाली कर दिया, सारी चीज निकाल के ले गया। बहुत ज्यादा सामान भर के आया था ना, इस वजह से। मम्मी, मम्मी जी, अभी डंडा के पास टैप बोतल वही। अच्छा, हाँ, ओ हमारे डंडा के पास। मैं डंडा के पास। हाँ, तू तो हमारा डंडा। वहाँ डंडा टूट गया। हाँ, अरे तू तो पापा, पापा अभी उनके बोतल टैप कर गए हो। तू तो हमारा डंडा। आज तू तो तो मैंने प्याज तो कट कर ली थी उसके जैसी, कि थोड़ा लुक ऐसा ही आए, पर बनाया सिंपल था। लहसुन प्याज का कुछ नहीं बनाया, बस ये जो मोटी मोटी प्याज कट के इसे फ्राई करके और भिंडी छोंक दी थी। बच्चे का मन ही तो बहलाना, उसे चाहिए थी अच्छी वैसी वाली भिंडी। तो ये मैं थोड़ा मिस हो जाती है वीडियो, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कैमरा ऑन है। मैंने यहाँ ऑयल डाल के, अजवाइन डाल के मैंने प्याज जो है अपनी भून रही हूँ। थोड़ी सी हरी मिर्ची भी डालनी थी साथ में, और जो नॉर्मल मसाले होते हैं वो सारे ऐड कर दिए थे इसमें। जैसे हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर, नमक। नमक तो मैं साथ ही डालती हूँ, आप सबको पता है, जैसे भी जब भी प्याज फ्राई करती हूँ। तो यहाँ मेरी जब तक पक रही है भिंडी, एकदम बिल्कुल वैसी ही लग रही थी। पता है, मैं जब भी कैमरा ऑन करती हूँ ना, पहले देख लेती हूँ मैंने ऑन किया है या नहीं, मैं वही देख रही थी। तो फिर मेरे को ये मैदा दिखी। मैं थोड़ा सामान लगा रही थी डिब्बे में नीचे, तो मुझे ये मैदा दिख गई। तो मैंने सोचा चलो अभी इसे ठिकाने ही लगा देते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो टाइम से यूज़ कर लो तो ठीक रहती हैं, नहीं फिर उनमें सुनी या घुन पड़ जाते हैं। जैसे बेसन हुआ, मैदा हुआ, सूजी हुई।
तो मुझे ये ज़रा सी दिख गई। तो ये तकरीबन 1 कटोरी होगी और इसमें 1 से सवा कटोरी मैंने आटा गेहूं का डाल लिया था। मम्मी को तो बना नहीं सकती थी, वो उनको नॉर्मल आटा लगाया मैंने, गेहूं का सिंपल। और मैं इसे अच्छे से गूँथ लूँगी। इसमें मैंने नमक डाला और थोड़ा सा मोयन डाला, बस थोड़ा सा। तो मैं बना तो कुछ रुमाली रोटी जैसा रही हूँ, मतलब उसमें तो दही वही भी डालते हैं, पर मैंने ऐसा इतना ज़्यादा कुछ नहीं डाला। तो ये मेरा आटा सेट हो गया है। अभी इसे थोड़ी देर और रख दूँगी इसे सेट होने के लिए। इधर मेरी ये भिंडी पककर तैयार है। तो आज मैंने ना सारा खाना डुप्लीकेट बनाया, ना तो भिंडी दो प्याज़ा सेम बनाई और ना ही रुमाली रोटी सेम बनाई, पर लुक एकदम वही था दोनों का। तो यहाँ पे मैंने ना इसमें थोड़ा सा किचन मसाला ऐड किया था, थोड़ा सा अमचूर पाउडर और गरम मसाला। ये मेरी बनकर तैयार है। ये देखिए भिंडी अच्छी लग रही है ना, और भिंडी तो तेल में ही अच्छी लगती है ज़्यादा। और ये मैंने 2 आटे लगाए थे इधर, एक से एक की मैं रोटियां बना रही हूँ। मम्मी को अभी भूख नहीं थी, मतलब वो जल्दी नहीं खाती है। मैंने सोचा वो नहीं खाएंगी अभी, मैंने पूछा भी नहीं, क्योंकि वो अपनी वो देख रही थी, रामायण देख रही थी, और उसके बाद वो घूमने जाती हैं। पर वो आज देखते ही पता नहीं क्या कुकू खाना लेकर पहुंच गई वहीं पे खाने के लिए, मतलब रामायण के साथ। तो मम्मी से पूछ लिया उसने, तो मम्मी भी ये वाली रोटी खाने लगी। मम्मी बोली जी कैसी रोटी बना दी है भैया, मुँह पे ना खा रही। मतलब अलग होता है ना, चीचड़ सा हो जाता है कुछ, मैदे की कुछ भी चीज़ बनाओ अलग से आता है, तो मम्मी को पसंद नहीं आई। मैंने कहा, मैंने बताया फिर कि गेहूं की रोटियां बनेंगी। तो ये हुआ। तो मेरे पास चकला हमारा छोटा है, आप जानते हैं, तो मैंने ये थाल ले लिया था, क्योंकि ये थोड़ी बड़ी रोटियाँ बनती हैं और इनको जितना पतला बेला जाए उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि रुमाली रोटी तभी कहलाती हैं, क्योंकि रुमाल काफ़ी सॉफ्ट और हल्का होता है। फिर मैंने इसे हाथ से बढ़ाया थोड़ा सा बेल के, मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, मुझसे बढ़ ही नहीं रहा था, क्योंकि चकला अपनी जगह होता है और बर्तन थोड़ा मुझे अलग सा लगा, तो मैंने हाथ से बढ़ा लिया। तो ये देखिए, मैंने तवा इतना बड़ा था नहीं, तो मैंने कढ़ाई उल्टी करके रख ली। ये कढ़ाई हमारी पहले चूल्हे पे चलती थी, इसलिए थोड़ा सा काली है, और ये बीच बीच में जो चमक रही है ना, ये मैंने यहाँ पे आके घिस घिस के की है, नहीं ये पूरी सेम काली थी नीचे से। तो इसे मैं अच्छी तरीके से सीखने की कोशिश कर रही हूँ, और सीख भी गई थी। आप देखना, आप बताना मैंने सही सीखी थी या नहीं। मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, मुझे नहीं पता। तो मैंने इसे कपड़े की मदद से अच्छे से हाथों से सेका, दबा दबा के, कि कच्ची रह जाए। तो आप जानते हो ना कि ये जो आटा इतना नुकसान, कच्ची चीज़ तो हर एक नुकसान करती है, पर मैदा कुछ ज़्यादा करती है, घुलती नहीं है पेट में। तो इसीलिए मैंने दबा दबा के सेका इसे। तो लुक तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था रोटी का सच्ची में, और खाने में भी बहुत ही टेस्टी थी। और ख़ासकर सबसे ज़्यादा ये तनु को पसंद आई थी, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि बहुत ही हल्की थी और बहुत ही अच्छी थी। पर इनकी एक ख़ास बात थी कि मैंने, शायद ये दही से सॉफ्ट होती है, पर मैंने दही नहीं डाला, तो ये इतनी सॉफ्ट नहीं थी, गेहूं की रोटी की तरह ही थी जैसे गेहूं की रोटियां बनती हैं, पर टेस्ट अलग आ रहा था इनमें मैदे का, या तो इस वजह से। मैं थाली लेके जा रही थी, आप भी खा लीजिए। पता एक दी बोल रही थी, वो बोल रही थी कि ना आपकी बेटी बुआ के घर मोटी होके आई है। तो हाँ, मुझे भी लगा, सबको लग रहा है, और कलर भी फेयर हो गया। एक्चुअली क्या है ना, हम विलेज से हैं और हमारे घर काम बहुत ज़्यादा है, करने देखने को कुछ भी काम नहीं है, पर होने को बहुत ज़्यादा काम है। और मैं थोड़ा, मेरा तो आप जानते ही हो कि मैं थोड़ा आलसी भी हूँ, थोड़ा वीक भी हूँ, बहुत जल्दी थक जाती है। तो मैं भी उससे एक आध काम करा लेती हूँ घर के। और अब उसकी अम्मा हैं, उनसे कुछ नहीं होता है, तो वो भी अपना कुछ काम करा लेती हैं। ऐसे ही पापा जब खेत में होते हैं, कुछ काम कर रहे होते, तो वो भी बोल देते हैं बेटा ये काम कर दो, तो उसे वो सब चीज़ें पसंद नहीं है। तो यानी कि वो सोचती है कि मुझसे बहुत काम कराते हैं, उसे ना, तो ये सोचती है कि यहाँ पे मुझसे सब बहुत काम कराते हैं, हम बस वो उठाई धराई वाला काम कराते हैं, कुछ भी नहीं। और जब अपनी बुआ या नानी के जाती है ना, तो उसे वहाँ सारी फैसिलिटी मिलती है। अब गांव तो भाई गांव होता है, गांव में इतनी सारी फैसिलिटी कहाँ होती हैं कि घर में टंकी वंकी हमारे है नहीं। ये तो पंप मैंने जब मुझसे नहीं होता था, बहुत ज़्यादा पानी खींचना पड़ता था, भैंस नहलाओ तो पानी खींचो, घर की साफ़ सफाई करो तो पानी खींचो, तो मोटर लगवा ली। तो वो ये सब चाहती कि वो जो बुआ के घर हैं, दोनों बुआ के घर, नानी के घर है, ऐसी फैसिलिटी घर पे करो।
अब भैया होते होते हो पाएगा, अब नहीं करवा पा रहे या नहीं कर रहे या मुझे, मैं नहीं जानती, मुझे तो बस घर में रहना है। तो मैं मेरा काम जो है मैं वो करने में लगी रहती हूँ अपना। पहले पता है मैं घर पे बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई करती थी, क्योंकि अपने घर से मुझे यहाँ पे बहुत अलग मिला था। ये सब मैंने बिल्कुल चेंज किया है, खासकर कमरा तो बिल्कुल ही अलग कर दिया है। मतलब पहले यहाँ पे कोई प्रॉपर जगह नहीं थी कि जो चीज़ जहाँ रखी जाती है वहीं रखो, पहले मन आए जो चीज़ वहीं मिल जाती थी। और पहले ना यहाँ पे जैसे कपड़े भी फोल्ड, मुझे तो कपड़े फोल्ड मिले नहीं, अब रखते हो तो पता नहीं, क्योंकि घर कोई था नहीं करने वाला, या तो इस वजह से मम्मी थी, विनीत जी थे और पापा जी थे बस। भैया भाभी पहले से ही दिल्ली शिफ्ट हो गए थे मेरी शादी से 2-3 साल पहले। यहाँ पे कपड़े वपड़े भी है ना अर्गनी पर टांगते थे कुछ ऐसे, मतलब सब डिफरेंट था, बिल्कुल डिफरेंट था। तो जब आई थी ना तो मुझे बहुत अलग लगा, थोड़ा अजीब सा भी लगा कि यहाँ का वातावरण तो बिल्कुल अलग है। पर धीरे 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 मुझे कम से कम 1 साल लग गया पूरा घर सेट करने में। समझ में ही नहीं आता क्या चीज़ फेंक दूँ, क्या चीज़ रखूँ। और कहीं फिर ये भी होता है ना कि घर में सब लोग कहते हैं अरे आते ही है तो ये चीज़ फेंकने लगी, वो चीज़ फेंकने लगी, तो उस चीज़ का भी डर था। पर विनीत जी को इसीलिए मैंने साथ लगाया। मैंने कहा आपके हिसाब से आपको जो चीज़, मतलब आपको पता है, मुझे तो पता नहीं, तो जो रखना है वो रखो, और पर मुझे अपने हिसाब से सेट करने दो। फिर धीरे 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 मैंने इसको सेट किया। फिर घर में कुछ चीज़ें होती हैं, ये पेंटिंग्स तो मैं शादी पे लेके आई थी। जैसा कि आप सब जानते हैं मेरी शादी पे ऐसा कुछ मिला नहीं था, बस घर के बर्तन थे। और ये पेंटिंग वगैरह जो मुझे शौक था ये मैंने घर पे बनाई थी, तो वो मैं इनको यहाँ पे लेके आई। तो मैंने थोड़ी चीज़ें डेकोरेट की, पोस्टर वगैरह लगाए, किचन में सेट किया, थोड़ा किचन वो भी ऐसा ही था थोड़ा। तो मुझे सब कुछ अलग लगा। तो अब मैं ऐसे बोलती हूँ यार कि ना, मैं जब शहर की हूँ, मैं गांव में रह रही हूँ, तो तू तो गांव में पैदा हुई है, तुझे क्यों शहर अच्छा लग रहा है। अब ये है ना कि वो जाती है तो देखती है, हम समझदार हैं वो भी समझदार नहीं है, तो उसे इसीलिए सिटी अच्छा लगता है, इसीलिए वहाँ पे उसे बहुत अच्छा लगता है, आने का मन भी नहीं करता उसका, इसीलिए थोड़ी हेल्दी हो गई है वो। तो चलो कोई बात नहीं, वो तो बच्चा है, और रहना तो भाई अपने घर ही है यहाँ पे, जब यहाँ पैदा हुए हो तो। जैसे मेरी मम्मी बोलती हैं कि जब मैं उनसे बातें करती हूँ ना इसके बारे में, तो बोलती हैं कि चल मैं थोड़ा और विनीत जी को समझा लियो, और है ना कह दियो कि मेरे पास पढ़ लेगी, मेरे पास रह लेगी। मतलब दीदी रह रही है ना, तो इस वजह से मैंने कहा नहीं, अभी हमारी फैमिली है तो भाई हम अपनी फैमिली में ही बच्चों को रखेंगे। गिने चुने 2 बच्चे, उन्हें भी अलग अलग बांट दो तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो और कल है ना वीडियो पे मेरा चश्मा, वो तनु ने क्या किया, उसको तनु के पल्ले पड़ गया और उसने ऐसे करके ऐसे खींच दिया, तो इतना लूज हो गया। एक तो वैसे ही बहुत बुरा सा है, उससे मैं टाइम पास कर रही हूँ, मेरा चश्मा तो है नहीं, विनीत जी का, उसके फ्रेम में, उनके फ्रेम में मैंने ना लेंस पड़वा लिया है बस, तो इसी वजह से वो थोड़ा आउट है। और मैं भी थोड़ा कभी कभी परेशान हो जाती हूँ, मैं सोचती यार मेरी लाइफ क्या है। आप लोग कहोगे, पर जो भी है सब अच्छी है। पर मैं भी सोचती यार, सब आजकल की जो लड़कियां हैं, बहू हैं, खूब मार्केट जाती हैं करने, हमें पता सोचना पड़ता है कि हम कब फ्री हों और कब हम जाएं। वो अपने मायके जाएंगी, रिलेटिव्स के जाएंगी, घूमने जाएंगी, लंबे लंबे टूर पे जाएंगी। मुझे बस ऐसा लगता है कि मैं तो बंद गई हूँ एक तरीके से घर में आके यहाँ पे, तो बड़ा अजीब सा फील होता है। कभी कभी होता है जब थोड़ा गुस्सा सा होती हूँ, या फिर काम करते करते बोर हो जाती हूँ इस वजह से। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आशा करते हैं आपको आज का ब्लॉग सही लगा होगा और अच्छा लगा हो, यानी सही मतलब अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक दीजिएगा, और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।